वेलकम बैक टू माय चैनल साइक्लिक व्लॉगिंग। तो आज हम वापस वीकेंड स्टोरी टाइम करने का कोशिश करेंगे, बट शायद ये वीडियो वीकेंड पर अपलोड नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है आजकल। बट वीकेंड स्टोरी टाइम का मेन मोटिव है कि रियल लाइफ पेशेंट जो मुझे इंस्पिरेशनल लगे हैं या जो मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक को उनका स्टोरी सुनना चाहिए, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं या कुछ लोग उनसे रिलेट कर सकते हैं, वैसे पेशेंट का विदाउट ऑब्वियसली डिस्क्लोजिंग एनी ऑफ द डिटेल्स जो एडुकेशनल पार्ट है उस स्टोरी से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो पेशेंट है उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, आसिमा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ये एक रैंडम नेम है। तो इस पेशेंट का नाम आसिमा है। तो आसिमा हमारे हॉस्पिटल में अराउंड 1 महीने पहले आई थी ओपीडी में दिखाने के लिए। तो उसकी मम्मी उसको पहले भी दिखा रही थी, हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी बार फॉलोअप में भी आई है, और इस बार अराउंड 1 साल और 6 महीने बाद हमारे यहाँ फॉलोअप में आई थी। और आने के बाद उसकी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को एडमिशन किया जाए। अब जब हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो साइकेट्री सेटअप में स्पेशली कुछ क्राइटेरिया फॉलो होता है, ठीक है, एडमिशन का। ऐसे एडमिशन नहीं हो सकता है किसी भी पेशेंट का। तो या तो वो हार्म टू सेल्फ, खुद को हानि पहुंचाना चाह रही है, सामने वाले को हार्म टू अदर्स, किसी और को हार्म पहुंचाना चाह रही है, ऐसा कंडीशन मीट होना चाहिए। या उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन वो नहीं ले पा रही है। तो उसकी मम्मी के हिसाब से कि वो घर में बहुत मारपीट कर रही है, उसकी मम्मी काफ़ी ओल्ड थी, अराउंड 70 ईयर्स की होंगी, तो बोल रही है कि मम्मी पापा को अटैक कर रही है, घर से भाग गई है बाहर, तो इसीलिए उनको एडमिट कर लेना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी साइकेट्री जो पेशेंट होते हैं उनको मेजॉरिटी टाइम जो है, जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम है, उनको पता नहीं चलता कि उनको इलनेस है कि नहीं है। तो जैसे आप अभी बड़ा फेमस ये हम लोग ऐसा लोकल लैंग्वेज में बोल देते ना कि पागल तो यही बोलेगा कि वो पागल नहीं है, ऐसे करके। तो ये चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं यूज होता है ऐसे टर्म। बट जो देखा जाता है इसको साइकेट्रिक टर्म्स में इंसाइट बोलते हैं, कि एक इंसान को अपने इलनेस का समझ या इंसाइट नहीं है, तो बोलेगा कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है। तो इस केस में भी ऐसे ही देखा गया कि पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मुझे कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, मेरी मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं। अगेन ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं। तो ओपीडी में क्योंकि इतना रश होता है, एक इंसान 200-300 पेशेंट देखता है, जो हमारे कंसल्टेंट है 60 लोग हैं, तो उनके लिए तो उस टाइम पे समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब उसके मम्मी बहुत जोर कर रही थी कि नहीं नहीं एडमिशन कराना ही है वरना कुछ हो जाएगा मेरी बेटी को। तो इस पेशेंट को एडमिट कर दिया जाता है। अब जब एडमिशन होता है तो हम लोग बात करना एज अ JR हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर JR है उसको ये केस मिला इनिशियली, तो वो बात कर रहा था। तो बात करते करते उसको बात करते हुए लगा कि यार पेशेंट में तो कोई ऐसा हमको बीमारी नहीं एलिसिट हो रहा है, ना ही मुझे कोई साइकोटिक इलनेस मिल रहा है, ना ही मुझे कोई न्यूरोटिक इलनेस मिल रहा है। तो उसने हमारे सीनियर को बोला। तो हमें 2 चीज़ें मिला इस पॉइंट तक। एक दिन का ऑलमोस्ट इवैल्यूएशन में हमें ये मिलता है कि उसके जो घर वाले हैं, जो उसकी मम्मी है, जो उसके पापा है, वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका गोल है कि उसको एक स्पोर्ट्स, अब वो जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करना चाहती है, मैं वो नाम नहीं लेती हूँ बिकॉज अगेन अगर किसी को कॉमनैलिटी पता चल गया वो लिंक कर सकता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी तरह किसी भी तरह पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाए। तो फॉर एग्जांपल उस पेशेंट को बॉक्सिंग करने का बहुत मन है, और वो जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ पे लड़कियों को ये सब करना अलाउड नहीं है, या किसी ने भी सुना नहीं है कि कोई लड़की ने बॉक्सिंग एज अ प्रोफेशन चूज किया है। और ऐसा नहीं कि उसका सडन ख्वाहिश है कि उसको अचानक से बॉक्सिंग करना है। जब वो क्लास 7-8 में थी तब से उसको मन हुआ है, उसने टीवी में देखा है किसी को खेलते हुए, उसको वो इंस्पिरेशन लगा है, तो उसने डिसाइड किया है तब से कि उसको बॉक्सिंग करना है। उसने अपने मम्मी पापा को जाके बोला है कि मुझे करना है। तो उस टाइम मम्मी पापा को लगा कि छोटी है इसको तो क्या ही पता है, बोला कि नहीं 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 तुम पढ़ाई करो, 10th पास कर लो तब करने देंगे। तो उसने 10th पास किया, ठीक ठाक रिजल्ट भी किया। फिर उसने जाके बोला, तो मम्मी पापा ने बोला नहीं नहीं 12th पास करो फिर हम करने देंगे। 12th भी किया,
कॉलेज में भी एडमिशन लिया, लेकिन तब भी उसके मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे पेशेंट को समझ आया कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके मम्मी पापा तो उसको नहीं अलाउ करने वाले हैं ये अपना बॉक्सिंग एज अ प्रोफेशन लेने के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी, जॉब करके पैसा जमा करेगी, और वो पैसा जमा करके वो अपना बॉक्सिंग लेसन का जो है बॉक्सिंग लेसन्स करने जाएगी। अब ये आप समझिए कि ये पूरा थॉट प्रोसेस, ये पूरा प्लानिंग पेशेंट ने खुद से किया है। वो गई भी है बाहर जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो जब कोई पेशेंट आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे ऐसे प्लान किया, तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ सडनली वो कि मेरा मन हुआ मैं अचानक से बॉक्सिंग करूंगी और उसने कर लिया, नहीं। उसका पहले से मन था, उसने मनाने का कोशिश किया। अगर वो गुस्सा कर रही है, वो मम्मी पापा पे चिल्ला रही है, मम्मी पापा पे हाथ उठा रही है, तो उसका एक कारण है कि वो क्यों कर रही है। ऑन द अदर साइड जब हम मम्मी से अकेले में इंटरव्यू कर रहे थे, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं, उसका तो दिमाग खराब है, वो मेंटल पेशेंट है, उसको दवाई देने की जरूरत है, घर से भाग जाती है। तो जब हमने और डिग इन किया कि घर से क्यों भाग गई, तो वो बेसिकली एक सिटी में गई थी जॉब ढूंढने के लिए। जैसे कि उसने बोला कि उसको जॉब चाहिए पैसा जमा करने के लिए, तो वो जॉब ढूंढने के लिए उस सिटी में गई है। अब उसमें उसको जॉब भी मिल गया है क्योंकि शी इज अ स्मार्ट चाइल्ड, उसको शी इज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। लेकिन जब जॉब मिला तो उसने उस जो एम्प्लॉयर है उसने उसके घर वालों को कॉल किया कि आपकी बेटी यहाँ पर है। तो घर वालों ने ऐसा बोला कि नहीं, शी इज अ मेंटल पेशेंट, उसको आप घर वापस भेज दो। तो जब ऐसा हुआ, उसका जॉब चला गया उसके हाथ से। अब आप एक इंसान का फ्रस्ट्रेशन सोचिए कि शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट कि वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो सके, वो पैसा कमा सके, एंड इन अ एनवायरनमेंट जहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब वो लड़की ऐसे फैमिली से है जहाँ पे ना तो उसके सिबलिंग सपोर्ट करे, ना उसके नेबर्स, ना उसके मम्मी पापा। उसको टैकल करके वो जा रही है, वो जॉब ढूंढ रही है, वो पढ़ाई भी कर रही है। तो जब ऐसा एक बैकलैश मिलता है, ये तो स्टैबिंग हो गया ना कि बोल दिया कि मेंटल पेशेंट है, तो उसका गुस्सा करना भी जायज़ है। तो उसने घर आके बहुत हल्ला किया है, मारपीट किया है, घर से भाग जाने का धमकी दिया है। फिर उसके मम्मी पापा ने कुछ बड़ा क्रिटिकल सा कमेंट पास किया है कि ऐसे बच्चा होने से तो ना होना अच्छा है, स्टफ लाइक दैट। और इसमें इम्पल्सिवली शी ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड। अब जैसे ही सुसाइड का बोला गया है हमारे ओपीडी में, तो सुसाइड अगेन हार्म टू सेल्फ का एक मेजर क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से एडमिट कर दिया गया है। लेकिन जब हमने इवैल्यूएट किया तो सुसाइड इम्पल्सिवली गुस्से में था। तो उसने बड़ा क्लियरली बोला कि मेरा मन नहीं था सुसाइड करने का, मेरा कोई मन नहीं है मरने का, पर उस टाइम में गुस्से में मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आया। अगेन जो सुसाइड है, एक होता है कि बड़ा प्लान करके, प्री प्लान करके कर रही है, जो नॉर्मली हम डिप्रेसिव केसेस में देखते हैं कि वो सोचता है कि ठीक है मुझे पॉइजन खा के मरना है, वो सर्च करता है किस मेथड से मुझे मरना चाहिए, क्या सक्सेसफुल है या ऐसा कुछ। वो जाके पॉइजन खरीद के लाएगा या रोप खरीद के लाएगा, जो कुछ काम अधूरा है वो काम खत्म करने का कोशिश करेगा, घर वालों से बड़ा अच्छे से बात करेगा क्योंकि उसके मन में उसने प्लान कर लिया है। जब सुसाइडल थॉट्स, इसको सुसाइडल थॉट्स बोलते हैं, जब ऐसा है तो वो बहुत, तो उसको ज़्यादा हम डेंजरस मानते हैं कंपेयर टू अगर कोई इम्पल्सिवली सुसाइड करे गुस्से में। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि उसका मन नहीं है सुसाइड करने का, वो उसको गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, इसीलिए। ये नॉर्मली हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह में देखते हैं, बट इस सिचुएशन में हमको लगा कि ठीक है पर्सनालिटी इशू हो सकता है। उस लाइन में भी इवैल्यूएट किया गया, पर देखा गया कि नहीं, शी इज़ कम्प्लीटली एबल टू मैनेज उसका लाइफ सिचुएशन, जो भी काम वगैरह है। एक चीज़ जो इस पूरे डिस्कशन में आए कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो शी वांट्स टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज him, he and him. Even I am not very familiar with all these terms. मुझे होना चाहिए, मुझे पता है, बट हम लोग इतना कॉमनली ये पेशेंट इस पॉपुलेशन में नहीं देखते हैं ना। बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल ओरिएंटेशन भी मुझे लगता है, जो हमने सोचा कि उसके मम्मी पापा को एक हेजिटेशन है टू सेंड दैट पर्सन आउट। तो लेकिन शी वॉज वेरी क्लियर
कि अभी आई डोंट वांट टू प्रोसीड इस लाइन में, पहले मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है, पहले मुझे बॉक्सिंग में एस्टैब्लिश करना है, देन आई विल थिंक अबाउट इट कि मेरा रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी, मैं अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में सोचूंगी। और ताकि हम लोग उसके मम्मी पापा पे भरोसा करें, उन्होंने बहुत झूठे झूठे चीज़ें भी बोला कि वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लिया है, ऐसा बड़ा मल्टीपल ऐसा चीज़ें हो रहा था। तो लास्टली जो हमको समझ आया कि मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, लेकिन एक फैमिली का जो इंटर रिलेशन है वो डिस्टर्ब्ड है। अगर हमें एक साइकेट्रिक इलनेस देना ही है तो फिर हम पेशेंट को पहले डिप्रेसिव सिम्टम्स था, पहले जब उन्होंने दिखाया, करंटली डिप्रेसिव सिम्टम्स उतना नहीं है, हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है कि एट अ टाइम आपके लाइफ में अगर मल्टीपल स्ट्रेसर आ गए और आपको कोपिंग करने में डिफिकल्टी हो रहा है, सिम्टम्स उतना लेवल पे नहीं है कि उसको डिप्रेशन बोल दिया जाए, लेकिन कोपिंग डिफिकल्टी है, आपका नींद का दिक्कत हो रहा है, तो उसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोला जा सकता है। तो वो डायग्नोसिस रखा गया और हम थेरेपी के लिए भेजा। तो दो तरह की थेरेपी के लिए भेजा गया, एक इंडिविजुअल थेरेपी उस पेशेंट के लिए कि वो अपना वेंट आउट कर सके, वो बता सके कि उसको क्या इशू हो रहा है, और अगर ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का क्या उसको वो चीज़ बॉदरसम है, क्या वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लाइफ का। और दूसरा फैमिली थेरेपी के लिए बोला गया कि फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा हम ऑन द सेम पेज ले आ पाए कि उसको आपको काम करने देना पड़ेगा, यू कैन नॉट। ये तो मतलब उल्टा हो गया स्टिग्मा का, लोग नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि मेंटल इलनेस है। दिस फैमिली इज यूजिंग मेंटल इलनेस एज अ बैरियर कि हम इसको काम नहीं करने देंगे। तो द अदर फॉर्म ऑफ स्टिग्मा यूज किया जा रहा है मेंटल इलनेस को, तो उसको सेम पेज में लाना बड़ा जरूरी था। तो बात करते करते तो अगेन ये जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, नर्सिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थी, सोशल वर्कर्स इन्वॉल्व थे, और हम एज साइकेट्री डिपार्टमेंट जो है हम सब इन्वॉल्व थे। तो देखा गया कि फैमिली मेम्बर को कन्विंस कर पाना, नाउ दिस वुमन इज अराउंड, द मदर इज अराउंड 60-70 ईयर्स ओल्ड, उनके हस्बैंड है जो 70-80 ईयर्स ओल्ड है। इस एज में जाके उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर पाना बड़ा रिजिड है कि दे आर, ऐसा लग सकता है सुन के कि दे आर द इविल इन द स्टोरी, बट ऐसा नहीं है। वो भी सोसाइटल नॉर्म्स में जो इतने साल से उन्होंने देखा है, जैसे उनकी खुद की परवरिश हुई है, जैसे उनके दूसरे बच्चों की परवरिश उन्होंने की है, उनके हिसाब से यही सही है। तो उनके हिसाब से इस बच्चे को शादी कराना भी, ये 20 साल की होगी, इसको शादी करा देना चाहिए। पर किसी भी तरीके से उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो ही नहीं रहा था, उल्टा शी गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड और नास, और वो एकदम डिस्चार्ज मांगने लग गई कि आप लोग तो हमें ही मेंटल पेशेंट बना रहे हैं, आपको तो लगता है हमारे बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है। तो उनको अगेन बहुत समझाया गया कि देखिए हम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करने से आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा। पर लास्टली आई थिंक नर्सिंग से बोला गया कि मम्मी से बात करके तो हमें उतना फायदा नहीं मिल रहा है, हम सिबलिंग्स को इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि सिबलिंग्स थोड़ा सा क्लोजर टू हर एज है, मे बी वो समझ पाए क्या प्रॉब्लम है। बट उतना हमें नहीं लगा कि प्रोग्रेस होने वाला है। तो फिर हमने खींच खाच के जैसे तरह कि उसका थेरेपी तो चलता रहे, 2-3 हफ्ता हमने उसका स्टे एक्सटेंड कराया है। पर उसके बाद शी स्टार्टेड सेइंग कि मम्मी तो इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द प्रोसेस, और मुझको पता है, मुझे बोला है कि घर जाके मेरा हाथ पैर तोड़ के मुझे घर पे बिठा देगी। और उसका एक गिव अप वाला पॉइंट आ रहा था कि अब तो कुछ होने ही नहीं वाला है, मेरे को ऐसे ही रहना है अपना लाइफ, क्या ही करना है मुझे। तो इसको एक लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं, ठीक है, इसको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, कि हो चुका, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ट्राई करके भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारे साइड से जो हमारे टीम ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट वो खुद जाके जॉब ढूंढ पाए, हमारा वो एम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटी असेसमेंट होता है, ठीक है। तो जब एडमिशन किया गया हमको लगा कि पेशेंट इज नॉट केपेबल ऑफ डिसाइडिंग उसके खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हर पेशेंट जब ऐसे एडमिशन होता है तो उसको मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर सेक्शन 89 बोला गया है कि कोई फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने पेशेंट का, और उसके हिसाब से पेशेंट को एडमिट किया जाएगा।
लेकिन रहते रहते जो ट्रीटिंग टीम है उसका कैपेसिटी असेस करेगा कि क्या उसको समझ आने लगा है उसका प्रॉब्लम, क्या वो खुद अपने लाइफ का या मेडिसिन ट्रीटमेंट एडमिशन का डिसीजन ले सकती है, क्या वो बता सकती है कि मेरे लिए ये अच्छा है, ये खराब है, मुझे ये करना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें फुलफिल हो गया है तो हम बोलेंगे कि पेशेंट हैज़ रीगेन्ड हर कैपेसिटी। जब रीगेन कर जाता है तो हम इस सेक्शन 89 को शिफ्ट करके सेक्शन 86 बना देता है, और क्योंकि वो तो 18 ईयर्स अबव है ही तो मतलब वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जो उसका डिस्चार्ज पेपर होगा उस पर हम नोट डाउन करेंगे ये चीज़ कि पेशेंट हैज़ द कैपेसिटी, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, और उसके लिए रिहैबिलिटेट करना मतलब जॉब ढूंढना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं एम्प्लॉयर, क्योंकि आपको उसके घर वालों को फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेंटल पेशेंट है क्या, वो काम कर सकती है क्या। हम खुद एज अ ट्रीटिंग टीम लिख के दे रहे हैं कि पेशेंट हैज़ द कैपेसिटी, वो खुद जॉब कर सकती है। तो हमने पेशेंट को वो समझा कि इसका पिक्चर लेके रखना है, ये जाके अपने एम्प्लॉयर को दिखाना है कि दिस विल बी योर प्रूफ कि इवन इफ यू आर ऑन सम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन यू आर स्टिल केपेबल ऑफ डूइंग द जॉब। तो सबसे अच्छा होता कि अगर उसको जॉब हम यहाँ से रिहैबिलिटेट करके दे पाए, पर इतना मतलब थियोरेटिकली जितना पॉसिबल होता है ऑब्वियसली प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो द रीज़न ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस केस इज दैट कि हमेशा जब पेशेंट एडमिट होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं उसी के बात पे भरोसा करें, पेशेंट की बात पे भरोसा ना करें, और ना ही जो कॉमन लोग जो मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ कि वो मेंटल हॉस्पिटल में ले आए तो एकदम अब तो कुछ नहीं होने वाला है मेरा, ऐसा नहीं है। अगर आपका कैपेसिटी है, अगर आप समझते हो, तो हम एज अ ट्रीटिंग टीम ज़रूर चाहेंगे कि आप जितना नॉर्मल लाइफ लीड कर सको उतना ही आपके लिए अच्छा है, और हमारे साइड से हम जितना कोशिश कर पाए आपको हेल्प करने के लिए कि आपको जॉब मिल जाए, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप रेगुलर फॉलोअप आ सको, उतना हम ट्राई करेंगे। दूसरा चीज़ जो इस केस से आई थिंक हमें सीखना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ साइकेट्रिस्ट देखेगा तो पेशेंट अच्छा हो जाएगा, या सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखेगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक ऑनलाइन भी ये बहुत डिबेट चलता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो साइकेट्री इन जनरल डिपार्टमेंट ऐसा है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है। सबसे अच्छा काम कोलैबोरेटिव अप्रोच में ही होता है कि सब मिलके कुछ चीज़ें सीपी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा करती है, कुछ चीज़ें नर्सिंग बहुत अच्छा करती है, कुछ पीएचडब्ल्यू और कुछ हमारा टीम अच्छे से करते हैं। ऑब्वियसली मेडिसिन वगैरह देना हमारा फोटे है, वो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। सीपी डिपार्टमेंट थेरेपी में उनका फोटे है तो वो ज़्यादा वो अच्छे से कर पाएंगे। तो जब कोलैबोरेटिव होता है तभी ही सबसे अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फिर हमने तो इस पेशेंट का डिस्चार्ज कर दिया। नाउ वी डोंट नो कि वो लोग फॉलोअप में आएंगे कि नहीं आएंगे, और उनके बात करने के तरीके से हमें लगा भी नहीं कि शायद वो फॉलोअप पे आएंगे। बट द मेन गोल वॉज कि द पेशेंट हरसेल्फ हैज़ अ प्रूफ कि शी इज़ फुल्ली केपेबल ऑफ गोइंग एंड फाइंडिंग अ जॉब, और अगर वो जॉब करेगी तो अगर शी स्टार्ट्स अर्निंग हरसेल्फ तो बाकी चीज़ें सेट हो जाएगा ना। दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम हर पेशेंट के लिए इन जनरल फॉलो करते हैं। बट द थिंग इज़ ये जो पेशेंट थी, इफ़ यू हम में से कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी अगर उसके पोजीशन पे होता ना, गिविंग अप इन दैट पोजीशन वुड हैव बीन अ वेरी इजी चॉइस। बट इतने सालों से द वे शी इज़ फाइटिंग, और वो एक ऐसे सिचुएशन में पली बड़ी है जहाँ पे लड़कियों को इतना अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है, तो उसमें भी एकदम इतना स्ट्रांगली ओपिनियन अपना रख पाना कि नहीं मुझे बॉक्सिंग करना है, मुझे शादी नहीं करना है, अभी मुझे पढ़ाई करना है, मुझे जॉब करना है। तो अगर ऐसे लड़कियां या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हमारे सामने आता है तो आई थिंक हम लोग का भी मन करता है कि वी वुड वांट टू हेल्प दैट पर्सन आउट। तो वी कैन जस्ट होप कि शी फाइंड्स अ वे टू गेट अ जॉब फॉर हर सेल्फ। एंड आई थिंक अगर उसको जॉब मिल गया, शी हर सेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। तो वी आर जस्ट होपिंग कि हम नेक्स्ट फॉलोअप में अगर वो आ पाए खुद से तो वी कैन कम्युनिकेट एंड सी कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज का यही केस था। अगर आप लोग कभी यू कम अक्रॉस सच केसेस, जो साइकेट्रिक केसेस जो
एक पेशेंट को एक्चुअली फ्रेम किया गया है टू बी अ मेंटल पेशेंट. सो दिस इज हाउ एनीवन कैन प्रोसीड प्रोबेबली. ऑब्वियसली केस टू केस वेरी करेगा, बट दिस इज वन ऑफ द वे. So that's it for today, I guess. Bye bye.